Welcome to the 30-day challenge, day 10. Yesterday we talked about 100 plus expressions and today we will talk about present and past progressive tenses. But before that, I am sure you remember this important message. Let's begin. Let's first see when to use present and past progressive tenses. So present is used when an action is in progress in present. जब present में कोई action progress में हो रहा है तो फिर we use present continuous या फिर progressive tense. अगर हमें फ्यूचर का प्लान के बारे में बताना है फिर भी हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रोग्रेसिव टेंस. फॉर एग्जाम्पल, यू आर वॉचिंग अ वीडियो. नाउ दिस एक्शन इज इन प्रोग्रेस क्योंकि आप अभी वीडियो देख रहे हैं. सेकेंड, आई एम गोइंग टू मार्केट आफ्टर दिस सेशन. अब जैसे ही ये सेशन खत्म होगा मैं मार्केट जाऊंगा. ये मेरा फ्यूचर का प्लान है. तो ये दोनों चीजों के लिए आई कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. Let's now talk about past tense. So whenever an action is in progress in past, जब भी पास्ट में कोई एक्शन प्रोग्रेस में रहा होगा तो उसको हम एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. फॉर एग्जाम्पल, यू वर रनिंग. जब भी मैंने आपको देखा होगा या फिर आपके बारे में सुना होगा उस टाइम यू वर रनिंग. या फिर आई वॉज स्लीपिंग. सो वेन यू केम टू माई होम आई वॉज स्लीपिंग. जब आप मेरे घर आए थे मैं उस टाइम सो रहा था. तो मेरे सोने का जो एक्शन था, जो काम था, वो प्रोग्रेस में था. आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हेन टू यूज दिस, लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस. लेकिन उसके पहले हम इसके कुछ मेन कैरेक्टर्स को देख लेते हैं. तो जब भी हमें एक्शन वर्ब को यूज करना होगा हम V4 या फिर ING फॉर्म का यूज करते हैं. सेकेंड, प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होते हैं इज, एम एंड आर. पास्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो होते हैं वॉज एंड वर. अब देखते हैं कि कब हमें इज, एम, आर यूज करना है, कब वॉज या फिर वर यूज करना है. तो जब भी हम आई की बात करते हैं ऑलवेज वी यूज एम विथ आई इन प्रेजेंट. पास्ट में हम वॉज को यूज करते हैं. उसके बाद वी, यू, दे और बाकी के सभी प्लूरल्स के साथ प्रेजेंट में हम आर को यूज करते हैं और पास्ट में वर को यूज किया जाता है. ही, शी, इट या फिर किसी भी अदर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वी यूज इज इन प्रेजेंट एंड वॉज इन पास्ट. इसको याद रखना क्योंकि आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं. लेट्स नाउ टेक सम एग्जाम्पल्स इन अफर्मेटिव. बट बिफोर दैट लेट्स क्विकली चेक द सेंटेंस स्ट्रक्चर. सो द सेंटेंस विल स्टार्ट विद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एक्शन वर्ब ING फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंट में ये होगा शी इज डांसिंग एट द पार्टी. दे आर प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क. आई एम रीडिंग अ बुक इन द लाइब्रेरी. ही इज कुकिंग डिनर इन द किचन. पास्ट टेंस में ये होगा she was dancing at the party last night. They were playing football in the park yesterday. I was reading a book when the phone rang. He was cooking dinner when I arrived home. I suggest कि यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करके नीचे कमेंट बॉक्स में दो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो है अभी कमेंट करो, एक प्रेजेंट और एक पास्ट से रिलेटेड. और वो सेंटेंसेस मेरे सेंटेंसेस से अलग होने चाहिए. आई होप आपने सेंटेंसेस शेयर कर दिए हैं. लेट्स नाउ टॉक अबाउट सम नेगेटिव सेंटेंसेस. द सेंटेंस स्ट्रक्चर इज गोइंग टू बी सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, ING form, action verb, and then object. Here are some examples in present tense. She isn't singing in the concert. They aren't studying for the exam together. I am not painting the wall right now. He isn't fixing the car in the garage. In past, she wasn't shopping at the mall yesterday. They weren't swimming in the pool last weekend. I wasn't cooking dinner when they arrived. He wasn't practicing the guitar when I called him. फिर से pause the video, share 2 sentences in negative in the comment box और उसके बाद we move to the next one. I hope you have shared the sentences. Let's now talk about interrogative sentences. तो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा दैट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन एक्शन वर्ब इन ING फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, इन प्रेजेंट इट इज गोइंग टू बी शी इज राइटिंग अ लेटर टू हर फ्रेंड. आर दे प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क? एम आई वर्किंग ऑन द असाइनमेंट राइट नाउ? इज फिक्सिंग द लीक इन द सिंक? In past, it is going to be, was she reading a book at the cafe yesterday? Were they hiking in the mountains last weekend? Was he baking a cake when you called? Was he watching TV when I visited him? You can again pause the video,
शेयर 2 सेंटेंसेस और उसके बाद प्ले करके आगे बढ़ो। इससे इंश्योर होता है कि आपको सच में समझ में आ गया है। आई होप आपने सेंटेंसेस शेयर कर दिए हैं। लेट्स नाउ डू एन एक्सरसाइज टुगेदर। इस एक्सरसाइज में करना क्या है, जैसे आपके सामने दिख रहा है कि देयर इज अ लेडी स्लीपिंग, तो इसको अगर मुझे बताना हो इंग्लिश में तो मैं क्या बोलूँगा, शी इज स्लीपिंग। तो ये सेंटेंस हमारा हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अफर्मेटिव में। इसी तरीके से आपको इन 3 एक्शंस के लिए 3 सेंटेंसेस लिखने हैं कमेंट बॉक्स में। पॉज द वीडियो, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज और उसके बाद आगे बढ़ना। आई एम श्योर यू हैव डन इट। सो द आंसर इज गोइंग टू बी, पहले वाले के लिए होगा दे आर रनिंग, सेकेंड हो जाएगा ही इज राइटिंग और थर्ड हो जाएगा शी इज सिंगिंग। इन तीनों सेंटेंसेस को उठा के आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा सेंटेंस था शी इज स्लीपिंग। अब ये जब पास्ट में जाएगा इंटरोगेटिव में, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक वॉज शी स्लीपिंग। अब इसी तरीके से आपको इन तीनों सेंटेंसेस को पास्ट टेंस के इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है। पॉज द वीडियो, डू इट और उसके बाद फिर प्ले करना। आई एम श्योर यू हैव डन इट। Now here are the answers. After this, we move to the next section of our lesson, which is reading practice. अब से रीडिंग प्रैक्टिस हमारे इन वीडियोस का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि एक स्लाइड पे बहुत लंबा आर्टिकल लिखना या फिर पैसेज लिखना बहुत मुश्किल होता है। अगर मैं फॉन्ट छोटे कर दूं तो आपको पढ़ने में मुश्किल होगा, और अगर मैं 2-3 स्लाइड्स पे लिखूं तो भी पढ़ने में मुश्किल होगा। इसीलिए फ्रॉम टुडे वी विल यूज गूगल फॉर्म टू प्रैक्टिस रीडिंग। तो गूगल फॉर्म का लिंक जो है ये वाला डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। यू सिंपली गो क्लिक देयर, एक गूगल फॉर्म खुलेगा। फॉर्म में एक पैसेज आएगा जिसको आप पढ़िए, फिर उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस होंगे। आंसर दोस क्वेश्चंस एंड देन सबमिट द फॉर्म। जैसे सबमिट करोगे आपका स्कोर आपके सामने आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं सो यू कैन ऑल्सो शेयर योर स्कोर इन द कॉमेंट बॉक्स हियर। तो दूसरा तरीका है रीडिंग प्रैक्टिस करने का, वो है शॉर्ट्स। मैंने कुछ शॉर्ट वीडियोस बना रखे हैं जिसके थ्रू आप रीडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो में आपको मैक्सिमम 1 मिनट का टाइम लगेगा। 1 मिनट में छोटे छोटे पैसेजेस हैं, आप आराम से पढ़ेंगे और फिर एक क्वेश्चन होगा जिसको आपको आंसर करना होगा कमेंट बॉक्स में। वैसे भी आप बहुत सारा टाइम शॉर्ट्स देखते ही रहते हैं, तो मेरे ख्याल से अगर आप 2-3 शॉर्ट रीडिंग से रिलेटेड देख लें, प्रैक्टिस कर लें, तो इससे आपका ही भला होगा। इन दी असाइनमेंट यू नीड टू इमेजिन कि आप अपने फ्रेंड के घर जा रहे हो और फिर आपको एक व्लॉग क्रिएट करना है आपकी सारी एक्टिविटीज़ को मेंशन करते हुए। मेक श्योर कि आप जो है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज़ वहाँ पे करें। यू कैन स्टार्ट लाइक, हेलो एवरीवन, माय नेम इज सत्यम एंड टुडे आई एम गोइंग टू माय फ्रेंड्स होम। शी और ही लिव्स इन दिस प्लेस। आई एम नाउ गेटिंग रेडी। आई एम नाउ हेडिंग टुवर्ड्स माय कार। आई एम नाउ ड्राइविंग द कार टुवर्ड्स माय फ्रेंड्स होम। और इस तरीके से आप जितने भी सेंटेंसेस सोच सकते हो, आप सोच के ये 1 मिनट का व्लॉग बनाना कम से कम। दूसरी चीज़, आपको ये व्लॉग किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रिकॉर्ड करके अपने पास रखना और फिर आज से 1 हफ्ते बाद इसको दोबारा देखना और देखना कि क्या चीज़ें हैं जो कि आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हो। तुरंत देखोगे तो पता शायद ना चले, 1 हफ्ते बाद देखोगे तो थोड़ा पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है और फिर आप उस पर काम करना शुरू कर दो और फिर धीरे धीरे करके आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट और ज़्यादा बेहतर होते जाओगे। सो दैट्स ऑल आई हैड फॉर टुडे। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर विथ मोर एंड मोर पीपल। आप शेयर ही नहीं करते, डू शेयर इट प्लीज। सी यू टुमारो।